आज का आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले कल के वर्ड्स देख लेते हैं। एक्सपेडाइट का मीनिंग क्या बताया था कल? तेजी से करना किसी चीज को। और अगर आपको पहले तो आप रिकॉल करने की कोशिश करो, अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो उस कंटेक्स्ट में जाके पढ़ो, उस लाइन को पढ़ो, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है। एक्विटेट के दो मतलब होते हैं। एक होता है कि किसी पे चार्ज लगे हैं, उनके चार्जेस को हटा देना, तो वो एक्विटल हो जाता है, रिहाई हो जाती है, चार्जेस हटा देना हो जाता है। एक होता है एक्विटेट। यहाँ पे क्या मतलब निकला था कि वो कैसे कंडक्ट कर रहा है, अपने को कंडक्ट करना, उसको एक्विटेट बोलते हैं। फैग एंड, बिल्कुल एंड में वो होता है फैग एंड। जजमेंट क्या होता है? आदेश होता है। स्टैट्यूटरी सीलिंग, ये क्या होती है? स्टैट्यूटरी मतलब जो लीगल है, सीलिंग लिमिट। ठीक है। रेशनल, कोर्ट का रेशनल क्या था? कोर्ट का लॉजिक क्या था? रेशनल का मीनिंग क्या है? लॉजिक है। अमेंडमेंट, जो चेंज होता है उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। इफ समथिंग इज क्वेश्चन बाय समथिंग, क्वेश्चन बाय जैसे थी हाई कोर्ट है, तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? रिजेक्टेड। ठीक है। इफ यू एक्सरसाइज एन ऑप्शन, यू यूज दैट, आप उस एक ऑप्शन को यूज कर रहे हो। ठीक है। स्टिपुलेटेड, अब देखो, एज स्टिपुलेटेड इन द अमेंडेड स्कीम, यानी कि जैसा कि मेंशन्ड है। स्टिपुलेटेड का मीनिंग क्या है? मेंशन्ड। ठीक है। कंसेंट, कंसेंट का मीनिंग क्या है? मंजूरी। हरी का मीनिंग क्या होता है? जल्दबाजी, पता है। हाइविंग ऑफ, आप एक सब्सटेंशियल पोर्शन को हाइव ऑफ कर रहे हो, यानी कि एक सब्सटेंशियल पोर्शन को अलग कर रहे हो। हाइव ऑफ का मतलब क्या होगा? अलग होगा, अलग करना होगा। सब्सटेंशियल मतलब ये सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सेविंग है, तो यानी कि अच्छा खासा। ठीक है। इनएविटेबल, इफ समथिंग इज इनएविटेबल, वो होके रहेगी। कोई चीज इनएविटेबल है, वो होके रहेगी, निश्चित ही है उसका होना। ठीक है। डिसरप्ट करना का मतलब क्या है? बाधा पहुंचाना होता है। टेकन इनटू अकाउंट, आप जब किसी चीज को टेक इनटू अकाउंट करते हो ना, आप उसको कंसीडर करते हो। ठीक है। शेड लाइट, अगर आप किसी पे लाइट डालोगे तो क्या होगा? आप उस चीज को और क्लियर करोगे। ठीक है। कंप्यूट पेंशन, पेंशन को कंप्यूट करना, यानी कि कितनी होगी, गणना करना, या गणित लगाना कि कितना होगा। ठीक है। इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस को क्या है? इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस, यानी कि इट वुड नॉट बी इनएप्रोप्रिएट। ठीक है। समझ, अगर कंप्लाई कर रहे हो किसी चीज को ना, आप उसको फॉलो कर रहे हो। पढ़ो, मीनिंग लाइन पढ़ो, समझ में आए। एक्सपेडाइट समझ लियो। इलिस्ट्रेशंस क्या होते हैं? आपके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है। चलो, आ, आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। एक क्लीन गैम्बल, एक क्लीन, क्लीन साफ, गैम्बल, गैम्बल क्या होता है? जुआ होता है, बेटिंग होती है। किस पे? कार्बन ट्रेडिंग पे। अब कार्बन ट्रेडिंग समझेंगे। कार्बन ट्रेडिंग होता क्या है? मान लो एक इंडस्ट्री है, वो चल रही है। इंडस्ट्री चलेगी तो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा। ठीक है। तो वो गैसेस है बाहर निकलेंगे, जो गैसेस बाहर निकलती हैं उसको बोलते हैं एमिशन। ठीक है। अब मान लो उस इंडस्ट्री पे एक लिमिट लगा दी। ठीक है। लिमिट लगा दी कि आप इतना ही एमिट कर सकते हो, लेकिन उसको प्रोसेस चलाने के लिए ज्यादा एमिट करना ही पड़ेगा। अब वो, और एक दूसरी इंडस्ट्री है जिसकी जो लिमिट है उससे कम वो पोल्यूशन छोड़ रही है। अब इसके पास ये विंडो हो गई कि इतना ये कम छोड़ रही, तो इसको क्या मिल जाएगा? कार्बन का क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है। एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने इतना कम एमिट किया, और दूसरे को इतना चाहिए, मान लो उसने क्या किया, इस सर्टिफिकेट को ले लिया, तो वो इसके लिए परमिट हो गया। और जो कंपनी कम कम एमिट कर रही थी, वो उसको उस चीज का क्या मिला? क्रेडिट मिला। ठीक है। और ये जो आदान प्रदान हुआ, इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। अब आगे बढ़ते हो। कार्बन ट्रेडिंग शुड हेल्प इंडिया टू एक्सिलरेट द शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, कि ऑथर बोला है कि कार्बन ट्रेडिंग हेल्प करेगी इंडिया को किसमें? एक्सिलरेट, यानी कि बढ़ाने में। शिफ्ट, शिफ्ट क्या है? शिफ्ट अवे, कहीं से दूर जाने को शिफ्ट अवे बोलते हैं। कहां से? फॉसिल फ्यूल से। और फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? सारे फ्यूल जो फॉसिल से बनते हैं, यानी कि मतलब जैसे
पेड़ पौधे बाद में जो दब गए थे बहुत पहले, उनसे जो फ्यूल बनते हैं वो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैसेस हो गई, ये फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, अब पढ़ो दिस सेंटर, पहले आप लोग पढ़ लो, इसको पढ़ लो। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, आराम से पढ़ लेना इसको। ठीक है, और इसको भी आराम से पढ़ लेना। चलो स्टार्ट करें। दिस सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू क्लैरिफाई, सेंटर से ये एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं कि ये क्लैरिफाई करेगी, क्लियर करेगी, क्लैरिफाई मतलब क्लियर करेगी लेटर दिस ईयर। अब देखो दो कॉमा के बीच में आया, इसको आई से भी लगा सकते थे, आगे आके लगा देते कि लेटर दिस ईयर, इस ईयर के एंड में दिस सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू क्लैरिफाई, कि सेंटर क्लैरिफाई करेगी क्या, बीच वाले को हटा दो। दी स्पेसिफिक्स, स्पेसिफिक्स किसी चीज के क्या होते हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको स्पेसिफिक्स बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक्स ऑफ ए कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, वो मार्केट जहां पे कार्बन ट्रेडिंग होता है उसकी स्पेसिफिक्स छोटी छोटी चीजें क्लियर करेगी। आगे, इन इंडिया, जो इंडिया में एन अमेंडमेंट टू दी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, जो एक चेंज था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में। अब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के बारे में क्या बोला है, देखो कॉमा लगाए, पास्ट इन 2022, जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ था, 2022 में पास हुआ था। एंड सेपरेटली, अलग से, ये अलग बात हुई, इसको अलग कनेक्ट करेंगे। अप्रूवल बाय द यूएन फ्रेमवर्क, जो सहमत मिली यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे जो सहमत मिली, बाय किसके द्वारा, पेरिस एंड ग्लासगो एग्रीमेंट, जो पेरिस और ग्लासगो में एग्रीमेंट्स हुए। एग्रीमेंट्स क्या हो गए, मतलब जब आप एक मीटिंग करते हो और उसके जो आउटकम आते हैं तो वो एग्रीमेंट्स होते हैं कि हाँ ये हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इंश्योर, इन किसने, ये अमेंडमेंट और ये जो अप्रूवल है, इन दोनों ने क्या इंश्योर किया, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, अमेंडमेंट और अप्रूवल। इन लोगों ने क्या इंश्योर किया कि कार्बन मार्केट्स, कार्बन मार्केट्स क्या होते हैं, जहां पे, अब कार्बन मार्केट के बारे में बताया, वेयर कार्बन क्रेडिट्स एंड एमिशन सर्टिफिकेट, जहां पे कार्बन क्रेडिट और एमिशन के सर्टिफिकेट कैन बी ट्रेडेड, जहां जिसको ट्रेड किया जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है। बीच वाला पार्ट हटा दो। दैट कार्बन मार्केट हैव एक्वायर्ड ग्रेटर ग्लोबल करेंसी, कार्बन मार्केट को एक्वायर किया, एक्वायर मतलब या तो ले लेना होता है, तो जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, जैसे अदानी जी ने ना बहुत सारे एयरपोर्ट को एक्वायर कर लिया, ले लिया, तो वो ही है। अब यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है, पढ़ो, कार्बन मार्केट्स हैव एक्वायर्ड ग्रेटर ग्लोबल करेंसी, मतलब इन्होंने, ग्लोबल करेंसी नहीं है यहाँ पे, क्या है कि इसको ना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई, वो मतलब आ रहा है कि कार्बन मार्केट को ग्लोबली भी बहुत ज्यादा मार्केट, मतलब आप इंपॉर्टेंस मिल गई या लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। कार्बन मार्केट्स आर ए कैच ऑल टर्म एंड नीड क्लियरिटी। कैच ऑल टर्म क्या होता है, कैच ऑल वो चीज होती है जो बहुत सारी चीजों को लेके बनी होती है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, वो कैच ऑल होती है। और अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप पढ़ो और समझ में आएगा कि कार्बन मार्केट जो है कैच ऑल टर्म है एंड नीड क्लियरिटी, मतलब क्लियरिटी, इसको, इसमें चीजों को और क्लियर होना चाहिए। किसमें, आगे क्या बोला है, स्पेशली इन द इंडियन कंटेक्स्ट, इंडियन कंटेक्स्ट, इंडियन जो मार्केट है, इंडियन कंटेक्स्ट है, उसमें इसको और क्लियरिटी चाहिए। ए डिकेड और मोर एगो, 10 साल पहले या उससे भी पहले, दे मींट, दे क्या है, कार्बन मार्केट्स, कार्बन मार्केट्स मींट स्टॉक मार्केट लाइक एक्सचेंज, उसका मतलब था कि स्टॉक मार्केट के तरीके का एक्सचेंज है, एक्सचेंजेस दैट ट्रेडेड, जो ट्रेड करते थे इन कार्बन ऑफसेट, कार्बन दैट ट्रेडेड इन कार्बन ऑफसेट, जो कार्बन ऑफसेट में ट्रेड करते थे। अगर मीनिंग नहीं पता है तो आगे पढ़ो, सब समझ में आएगा।
मेड जो कार्बन ऑफसेट क्या है, जिनको लेजिटमेट किया गया। लेजिटमेट करना क्या होता है, किसी चीज को लेजिटमेट करना यानी कि यार ये कानूनी है। जैसे बेटिंग को लेजिटमेट कर दो तो बेटिंग कानूनी है। जिनको लेजिटमेट किया गया अंडर द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो कार्बन ऑफसेट को कानूनी कर दिया गया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। अब क्या है इसको और बताएं। हियर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कहाँ थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज में है। दैट अवॉइडेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जिसने अवॉइड किया है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, वो एलिजिबल थे। एलिजिबल मतलब आप बोलते हो ना एलिजिबल बैचलर, भाई योग्य हो, तो ये योग्य हैं फॉर क्रेडिट्स, कि इनको क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने कम गैस एमिशन किया है। दैट आफ्टर वेरिफिकेशन, अब दैट किससे रिलेट हो रहा है, दैट पास वाले से रिलेट हो रहा है। तो अब दैट को ना ऐसे पढ़ो, क्रेडिट्स दैट कुड बी सोल्ड, बीच वाला हटा देना, इसको हम देखेंगे। जिसको सोल्ड किया जा सकता है, जैसे बेचा जा सकता है यूरोपियन कंपनीज में, यूरोपियन कंपनीज में। एंड देखो फिर दैट आया, आप दैट पास वाले से कनेक्ट करो। दैट किससे कनेक्ट होगा, यूरोपियन कंपनी से। दैट कुड बाई देम, जो बाई कर सकती हैं, यानी कि यूरोपियन कंपनीज बाई कर सकती हैं इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ क्या होता है, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ कटिंग एमिशंस देमसेल्फ, कि हम एमिशन कट नहीं करेंगे, हम दूसरे से सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। और आफ्टर वेरिफिकेशन चीजों को वेरीफाई करना होता है। तो जब भी दो कॉमा के बीच में चीजें आएंगी उनको हटा के पढ़ना, उनको अलग पढ़ लेना और उसे छोड़ के पढ़ लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्रेडिट्स दैट कुड बी सोल्ड, अब आफ्टर वेरिफिकेशन क्या है, क्रेडिट से रिलेट हो रहा है, ठीक है। अलोंग साइड आर दी यूरोपियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, इसके साथ साथ क्या है, यूरोपियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, वेयर जहां पे गवर्नमेंट मैंडेटेड, अब समथिंग इज मैंडेटेड, मैंडेटेड क्या हो गया, गवर्नमेंट ने मैंडेट किया, यानी कि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि ये करना है। तो गवर्नमेंट मैंडेटेड एमिशन लिमिट्स ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, की कुछ एमिशन लिमिट्स हैं ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे, सच एज, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर सच एज, जब भी सच एज आएगा ना वो एग्जांपल देगा, ठीक है। तो यहां पे ये क्या एग्जांपल दे रहा है, उन इंडस्ट्रियल सेक्टर का एग्जांपल दे रहा है। कौन कौन से, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन कौन से, एल्यूमिनियम है, ठीक है, स्टील प्लांट्स हैं, और स्टील प्लांट्स या स्टील प्लांट्स हैं, इनको क्या जरूरत है, रिक्वायर इंडस्ट्रीज, ये सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज को रिक्वायर करना ही है कि या तो आप एमिशन को कट करें, या फिर गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड, गवर्नमेंट ने जो सर्टिफाई किया हुआ है परमिट्स, परमिशंस, जैसे परमिट होता है ना किसी चीज को चलाने की, उसी तरीके से होता है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड परमिट्स को आप बाई करो फ्रॉम कंपनीज, उन कंपनीज से दैट कट मोर एमिशंस, जिन्होंने कट किया है ज्यादा एमिशन देन रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड था, या फिर वो परमिट जो ऑक्शन किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो अल्टीमेटली बोल क्या रहा है कि यूरोपियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है जहां पे कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जिनको एमिशन या तो कट करना है या फिर परमिट बाई करनी है, ठीक है। या तो वो, और ये परमिट कहां से बाई करोगे, या तो उन कंपनी से बाई करोगे जिन्होंने कम एमिशन किया है, या फिर जो गवर्नमेंट द्वारा ऑक्शन किए गए, ठीक है। कार्बन क्रेडिट बिकेम वैल्यूएबल, कार्बन क्रेडिट वैल्यूएबल हो जा सकता, कोई चीज वैल्यूएबल हो गई मतलब इसकी बहुत वैल्यू हो गई, बिकॉज दे कुड बी यूज्ड एज परमिट्स, क्योंकि इन कार्बन क्रेडिट को यूज किया जा सकता है एज परमिट्स, परमिट की तरह इन यूरोपियन यूनियन ईटीएस एक्सचेंजेस, जो ये एक्सचेंजेज हैं जैसे स्टॉक मार्केट होता है वैसे ही एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब ये इस परमिट के बारे में क्या बताया, सच परमिट्स आर ए राइट टू पॉल्यूट, ये जो परमिट है ये अधिकार है कि आप पोल्यूशन कर सकते हो, एंड बीइंग ट्रेडेबल, और इनको ट्रेड किया जा सकता है ऑन एन एक्सचेंज, एक एक्सचेंज में, एकिन टू शेयर, जस्ट लाइक शेयर, एकिन टू समथिंग, उसी तरीके से, ठीक है। अब बीच वाला पार्ट हटाओ,
and being tradable on an exchange are expected to fluctuate और are expected to fluctuate in value. इनसे ये भी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि इनकी वैल्यू फ्लैक्चुएट होगी, ऊपर नीचे होगी, डिपेंडिंग ऑन, किस पे डिपेंड करेगी? कंपनीज नीड टू बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी, कि कंपनी की जो जरूरत है कि प्रॉफिटेबिलिटी को बैलेंस करे, एंड कंप्लाई। अब देखो कंप्लाई का मीनिंग कल बताया था ना, किसी चीज को, किसी रूल को फॉलो करना क्या होता है? कंप्लाई करना होता है, ठीक है, विद पोल्यूशन नॉर्म। अब प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? देखो, द एबिलिटी टू मेक प्रॉफिट इज प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। एक the objective of such market is to incentivize investment in renewable energy sources, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव का मीनिंग नहीं पता है तो यहां से क्या निकल रहा है? अगर तुम पूरा पढ़ोगे तो लिखे निकलेगा मीनिंग पर्पज, कि इनका पर्पज क्या है? इनका पर्पज ऑफ सच मार्केट, सच मार्केट्स मतलब सच एज नहीं है, सच मार्केट मतलब इस तरीके के मार्केट का, इज टू इंसेंटिवाइज, अगर आप इंसेंटिवाइज करते हो तो किसी चीज को बढ़ावा देते हो, इज टू इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट लाना इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, जैसे ग्रीन एनर्जी हो गया, ठीक है, या फिर सोलर एनर्जी हो गया, तो ये क्या हो जाते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो जाते हैं। While India has maintained its right to grow its carbon emission in the near future, आगे ऑथर बोलता है जबकि इंडिया ने मेंटेन किया है इसके राइट, मेरे इसके अधिकार, टू ग्रो इट्स कार्बन, कि हम अपने कार्बन एमिशन को ग्रो करेंगे इन द नियर फ्यूचर। अब यहाँ पे ना कंट्रास्टिंग चीजें बोलेंगे। इट हैज कमिटेड, इसने कमिट भी किया है, मतलब हम ये करेंगे टू कटिंग। अब देखो कमिटेड टू कटिंग, अब कमिटेड टू कट नहीं आया है तो ध्यान देना, कभी भी कमिटेड टू आएगा तो जीरंड फॉर्म आएगी। इट हैज कमिटेड टू कटिंग द एमिशन इंटेंसिटी, इसने कमिट किया है कि हम एमिशन इंटेंसिटी, एमिशन की तीव्रता को कम करेंगे। अब एमिशन इंटेंसिटी क्या है, इसको ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया, जो एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी होता है, कि एक यूनिट ऑफ जीडीपी को अचीव करने के लिए जो एमिशन होगा उसको एमिशन इंटेंसिटी बोलते हैं। अब बीच वाला पार्ट हटा दो, फिर पढ़ते हैं। इट हैज कमिटेड टू कटिंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स ग्रोथ, इसकी ग्रोथ के कंपैरिजन में बाय 45%, कि भाई हम 45% कट करेंगे, किस लेवल से? 2005 के लेवल से। टाइम फ्रेम क्या है? बाय 2030 तक हम कम करें। इट हैज बीन डूइंग दिस, अब ये कर रहा है कब से? इट हैज बीन डूइंग दिस पार्सली कर रहा है। आप पार्सली मतलब कुछ पार्ट में कर रहा है, कैसे? बाय, किस तरीके से? परफॉर्म, आप परफॉर्म करो, अचीव करो, कोई चीज को पालो, क्या होता है? अचीव होता है। ट्रेड करो और आदान प्रदान करो स्कीम से, ठीक है। अब वेयर किससे कनेक्ट होगा? ये पैट स्कीम से कनेक्ट होगा। वेयर अराउंड 1000 इंडस्ट्रीज हैव बीन इन्वॉल्व, जहां पे अराउंड 1000 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है इन प्रोक्योरिंग, प्रोक्योर करना मतलब चीजों को क्या करना? लेके आना। प्रोक्योरमेंट होता है ना, चीजों को लेके आना, किसी चीज से मंगाना, तो प्रोक्योरिंग एंड ट्रेडिंग। और पहले आपने प्रोक्योर कर लिया, फिर उनको ट्रेड करो, दूसरे को बेचो, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। पैट स्कीम क्या है? जहां पे अराउंड 1000 इंडस्ट्री इन्वॉल्व है प्रोक्योरिंग करने में, ट्रेडिंग करने में एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स को, ठीक है। सिंस 2015, ठीक है, सिंस 2015। अब यार पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होगा ना तो सिंस आएगा, ठीक है। वेरियस साइकिल्स ऑफ पैट हैव शोन, बहुत जो पैट के, ये जो पैट स्कीम की वेरियस साइकिल्स मतलब चक्र, मतलब 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, तो ये साइकिल्स हो जाते हैं।
हैव सोन, इन्होंने दिखाया है एमिशन रिडक्शन की एमिशन रिड्यूस हुआ है ऑफ अराउंड 3 to 5%, मतलब 3 से 5% का एमिशन रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, कम होना होता है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है, अब देखो विच है, विच यूरोपियन यूनियन से कनेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि विच रन्स, जो रन करता है ओल्डेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, जो सबसे पुराना एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है सिंस 2005, कब से, 2005 से, ठीक है। अब बीच वाला पार्ट हटा दो। द यूरोपियन यूनियन हैड कट एमिशंस बाय 35%, यूरोपियन यूनियन एमिशन कट कर चुका है कितने से, 35% से कब तक, फ्रॉम 2005 टू 2019, 2005 से 2019 तक, एंड 9%, और 9% कब कट किया, इन 2009 में, ओवर द प्रीवियस ईयर्स के कंपेरिजन में, ठीक है। Whether carbon trading can meaningfully lead to emission reductions in India in the Indian context. क्या कार्बन ट्रेडिंग मीनिंगफुली, मतलब मीनिंगफुली क्या है, मतलब यार मीनिंगफुल, समथिंग इज मीनिंगफुल, यार कैसे कनेक्ट करोगे मीनिंगफुल को, समथिंग इज वर्थ, मतलब इसकी कुछ वैल्यू है। मीनिंगफुली मतलब हाँ अच्छा खासा करेगी। मीनिंगफुली लीड टू एमिशन रिडक्शंस, कि ये इससे होगा, लीड टू मतलब इफ यू लीड टू समथिंग, आप यहां से यहां जा रहे हो, यू आर लीडिंग टू फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, इफ यू आर, तो एमिशंस लीड टू एमिशंस रिडक्शंस, एमिशन के रिडक्शन में इन इंडियन कंटेक्स्ट, इंडियन सिनारियो में। तो ऑथर बोल रहा है कि कार्बन की, क्या कार्बन ट्रेडिंग से मीनिंगफुल रिडक्शन होगा इंडियन कंटेक्स्ट में, इज ए क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है। अब दैट किससे रिलेट होगा, क्वेश्चन से, दैट जो कैन बी आंसर्ड, जो आंसर किया जा सकता है ओनली इन डिकेड्स लेटर, 10 साल बाद ही आंसर किया जा सकता है। इट वुड हाउएवर, अब देखो हाउएवर क्या है, दो कॉमा के बीच में पहले ले आओ हाउएवर, फिर भी ये क्या करेगा, फिर भी इट वुड बी ए विक्ट्री इन इटसेल्फ, ये खुद की एक विजय होगी, इफ इट इज एबल टू मोबिलाइज, अगर ये सक्सेसफुल होता है मोबिलाइज करने में। मोबिलाइज करना क्या होता है, आदमी को किसी चीज को यहाँ मूवमेंट कराना। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है मोबिलाइज करने में डोमेस्टिक फाइनेंस, जो घरेलू पैसा है, एंड एक्सिलरेट करना मतलब क्या है, बढ़ाना, दिस शिफ्ट, एक्सिलरेट द शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, और जो फॉसिल फ्यूल से आप दूर जा रहे हो उस शिफ्ट को ना और तेज करेगा, तो ये विक्ट्री होगी, ठीक है। विद दैट एंड इन माइंड, अब विद दैट एंड इन माइंड मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है यहाँ पे, एंड का मतलब एंड नहीं है, एंड का मतलब है विद दैट पर्पज इन माइंड, या फिर विद दैट टारगेट इन माइंड, द गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन, इफ यू इंटरवीन, आप हस्तक्षेप कर रहे होते हो किसी चीज में, तो ऑथर बोला है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, टू ब्रिंग इन द राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर, हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे कि राइट अमाउंट, एक सही प्रेशर आए किस पे, ऑन इंडस्ट्रीज, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, ऑन इंडस्ट्री टू पार्टिसिपेट, जिससे कि वो पार्टिसिपेट करें इन दी मार्केट, मार्केट में पार्टिसिपेट करें, बट नॉट इग्नोर, लेकिन इग्नोर ना करें किसी चीज को, बट नॉट इग्नोर प्रूविन नॉन मार्केट इनिशिएटिव्स, जो प्रूविन है, मतलब जिसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मतलब ये सच है, प्रूविन, प्रूविन क्या है, आप बात करते हो ना जब स्ट्रेटजीज की, तो आप बात करते हो प्रूवन स्ट्रेटजी की, मतलब आप उस चीज को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो और आपको सक्सेस मिलेगी। तो यहीं पे प्रूवन का वो ही मतलब है, बट नॉट इग्नोर प्रूवन नॉन मार्केट इनिशिएटिव, लेकिन इनको इग्नोर नहीं करना है प्रूवन नॉन मार्केट इनिशिएटिव्स को, जो वो इनिशिएटिव जो मार्केट से लिंक नहीं है, टू अचीव, किस लिए, अचीव करने के लिए किसी चीज को, टू अचीव ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन को अचीव करने के लिए, ठीक है, हो गया।
अब एक बार वर्ड्स को फिर से देख लेते हैं। क्लेरिफाई करना क्या होता है? क्लियर करना होता है। स्पेसिफिक्स मतलब एक एक पॉइंट जो होता है वो स्पेसिफिक्स में आ जाता है। कैच ऑल मतलब वो चीज जो, कैच ऑल क्या है? सबको लेके बनी होती, कैच ऑल होती। इफ समथिंग इज लेजिटमेट, समथिंग इज लीगल, इन ल्यू ऑफ, इंस्टेड ऑफ, किसकी, किसी की जगह पे, इंस्टेड ऑफ, आफ्टर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मीनिंग पता है। मैंडेटेड, मैंडेटेड मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट मैंडेटेड, गवर्नमेंट मेंशन्ड, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, ठीक है। परमिट, यू नो। एकिन टू, एकिन मतलब किसी के तरीके से, तो एकिन टू शेयर, शेयर की तरीके से। फ्लैक्चुएट ऊपर नीचे होना। कंप्लाई, कंप्लाई क्या होता है? किसी चीज को फॉलो करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ समथिंग, तो किसी का पर्पज क्या है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। इंसेंटिवाइज का मीनिंग क्या है? किसी चीज को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। इंटेंसिटी क्या होता है? तीव्रता होती है, ठीक है। पार्सली क्या होता है कि यार थोड़ा थोड़ा पार्ट। प्रोक्योरिंग किसी चीज को मंगाना। ट्रेडिंग चीजों का आदान प्रदान करना। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है? कमी करना, ठीक है। मीनिंगफुली मतलब मीनिंगफुल हो, या जिसका कुछ वैल्यू हो, मीनिंगफुल हो, ठीक है। दैट एंड इन माइंड, यहां पे एंड का मतलब क्या है? दैट गोल इन माइंड, वो दैट टारगेट इन माइंड। मस्ट इंटरवीन मतलब हस्तक्षेप करना। बट नॉट इग्नोर, इग्नोर मतलब क्या है यार? अपेक्षा करना, ध्यान ही मत देना। प्रूव इन, प्रूव इन आपकी स्ट्रेटजी होती है कि यार जिस चीज को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हो गया, चलो फिर बाय।